धरती की गोद से निकला ये साधारण वीर, राजमहलों से लेकर झोपड़ी तक पहुंचा नसीब। न रंग न रूप न सुगंध में खास, फिर भी हर थाली में इसका ही है राज। ये सिर्फ एक फसल नहीं, संघर्षों की गाथा है। सादगी में छिपी इसकी अपनी एक परिभाषा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आलू की। आलू का नाम सुनते ही हर किसी के मन में ढेरों स्वादिष्ट व्यंजन घूमने लगते हैं। चाहे पराठा हो या पकौड़ा, समोसा हो या फ्रेंच फ्राई, आलू हर भारतीय की थाली में सबसे पसंदीदा सब्जी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये सब्जियों का राजा माना जाने वाला आलू भारत का मूल निवासी नहीं है। इसका जन्म भारत में नहीं बल्कि दक्षिण अमेरिका की एंडीज पर्वत श्रृंखला के टिटिकाका झील के पास हुई थी। देश में इस सब्जी को बढ़ावा देने का श्रेय वॉरेन हेस्टिंग्स को जाता है, जिन्होंने 1772 से 1785 तक भारत के गवर्नर जनरल के रूप में यहाँ पर रहे। 18वीं शताब्दी तक आलू का पूरी तरह से भारत में प्रचार प्रसार हो चुका था। उस वक्त इसकी 3 किस्में थीं। पहली किस्म के आलू का नाम फुलवा था, जो मैदानी इलाकों में उगता था। दूसरे का नाम गोला था, क्योंकि वह आकार में गोल होता था। और तीसरे का नाम साठा था, क्योंकि वह 60 दिन के बाद उगता था। अमेरिकन वैज्ञानिकों के शोध के मुताबिक इसका इस्तेमाल करीब 7000 साल पहले मध्य पेरू में हुआ था। हालांकि दावा किया जाता है कि इसकी खेती कैरेबियन द्वीप पर शुरू हुई, तब इसे कमाटा और बटाटा कहा जाता था। 16वीं सदी में यह बटाटा स्पेन पहुंचा। स्पेन के जरिए इसने यूरोप में एंट्री ली और यूरोप पहुंचने के बाद बटाटा का नाम बदलकर पोटैटो हो गया। महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा जैसे भारत के पुर्तगाल प्रभावी इलाकों में इसे आज भी बटाटा ही कहा जाता है। आलू को भारत में सब्जियों का राजा माना जाता है। पूरे साल बाजार में मिलने वाला ये आलू भारतीय खाने में अपनी पूरी पैठ बना चुका है। शायद ही ऐसा कोई घर होगा जहां इस सब्जी का इस्तेमाल न होता हो। तमिलनाडु और केरल राज्य को छोड़कर देश के सभी राज्यों में आलू की खेती की जाती है। भारत में सबसे अधिक आलू की खेती पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में की जाती है। आलू की फसल को रबी की फसल के साथ ही लगाया जाता है। आलू की सबसे बड़ी खासियत इसकी बहुमुखी उपयोगिता है। ये ठंडे, गर्म, सूखे या नम हर तरह की परिस्थितियों में फल फूल सकता है। और यह पर्यावरण के लिए भी बेहतर है, क्योंकि इसकी खेती में अन्य फसलों के मुकाबले कम ग्रीन हाउस गैसें उत्पन्न होती हैं। साथ ही जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी के संरक्षण में भी यह मदद करता है। आलू सूखे और ठंड के प्रतिरोधी हैं और व्यापक अनुकूलन क्षमता के साथ बंजर है। दुनिया के अधिकांश हिस्सों में मिट्टी और जलवायु की स्थिति इसकी वृद्धि की शर्तों को पूरा कर सकती है। आलू की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि भारत में जब कोई सब्जी न मिले तो आलू को सबसे पहले प्राथमिकता दी जाती है। आज दुनिया की 2/3 जनसंख्या आलू को मुख्य आहार के रूप में उपयोग करती है। विश्व भर में आलू की 5000 से अधिक किस्में पाई जाती हैं और 159 से ज़्यादा देशों में इसकी खेती की जाती है। चीन और रूस के बाद भारत आलू उत्पादन में तीसरे स्थान पर है। आलू को सफ़ेद सोना भी कहा जाता है, क्योंकि यह कम लागत, कम मेहनत में अधिक उत्पादन देने वाली फसल है और यह पोषण के लिए लिहाज से बेहद उपयोगी है। आलू के व्यापक उपयोग और गुणवत्ता के कारण ही संयुक्त राष्ट्र ने पिछले वर्ष 2024 में 30 मई को हर साल अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस मनाने का निर्णय लिया और अभी पिछले सप्ताह ही अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस मनाया गया। इसका उद्देश्य आलू के पोषण, आर्थिक और सांस्कृतिक महत्व को वैश्विक स्तर पर रेखांकित करना है। जैसे कि इस वर्ष 2025 का थीम रहा, इतिहास को आकार देना,
भविष्य को पोषण देना, जो आलू के ऐतिहासिक योगदान और भविष्य में इसके संभावित महत्व को दर्शाता है। प्रसिद्ध पर्यावरण जीव विज्ञानी प्रोफेसर राम सिंह के अनुसार आलू भविष्य में खाद्य सुरक्षा का मजबूत स्तंभ बनेगा। इसके विभिन्न रूपों जैसे चिप्स, फ्राई, हलवा आदि से इसकी खपत और बाजार मूल्यों में दोनों में बढ़ोतरी होगी। वर्ष 1845 से वर्ष 1851 के आयरलैंड के अकाल में आलू की कमी ने बड़ी मानवीय त्रासदी को जन्म दिया था। इसलिए इसे संरक्षित रखना और उसकी विविधता को बचाना आज की जरूरत है। कुल मिलाकर आलू सिर्फ एक फसल नहीं है, बल्कि एक इतिहास है, एक संस्कृति है और भविष्य की सुरक्षा का साधन भी। अगली बार जब आप आलू का स्वाद लें तो एक बार यह जरूर सोचिएगा कि आपकी प्लेट में पहुंचने में कितनी मेहनत और संभावनाओं से यह गुजरा है।